राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब भी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 2 श्लोक पढ़े थे, 7वां और 8वां। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 2 श्लोक पढ़ेंगे, अगले वाले 9वां और 10वां। तो गाइस, अब भी आप इस तरह से चैनल में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएँ और डेली श्रीमद् भागवत गीता के 2 श्लोक सुने। तो अब भी चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो गाइस, श्लोक पढ़ने से पहले अभी हम भगवान श्री विष्णु जी का ध्यान कर लेते हैं हर रोज की तरह। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तो दोस्तों, इसमें भगवान विष्णु जी की स्तुति की गई है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं भगवान विष्णु जी को प्रणाम करता हूँ, जो शांत स्वरूप वाले हैं, शेषनाग पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, जो देवताओं के स्वामी हैं, समस्त विश्व के आधार है, आकाश के समान व्यापक है, मेघ के समान श्याम वर्ण वाले हैं, लक्ष्मीपति है, कमल जैसे नेत्रों वाले हैं, योगियों द्वारा ध्यान में प्राप्त किए जाते हैं और संसार के भय को दूर करने वाले हैं। तो गाइस, इसमें देखिए कितने सुंदर तरीके से भगवान विष्णु जी की के स्वरूप का वर्णन किया गया है, पूरे बहुत अच्छे तरीके से। तो आपने भी डेली श्लोक का पारायण करना है, डेली पढ़ना है सुबह उठ के और इसका ध्यान करना है। तो अभी चलते हैं श्लोकों की तरफ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता अथ तृतीयो अध्याय। तो आप सभी को पता है, इस अध्याय में 43 श्लोक है, 43, और इसका अध्याय का नाम है कर्मयोग। तो दोस्तों, अभी पढ़ते हम श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अर्थात जो कर्म भगवान और लोक कल्याण की भावना से किए जाते हैं, वे बंधन नहीं बनते। केवल अपने स्वार्थ के लिए किए गए कर्म मनुष्य को कर्मों के बंधन में बांध देते हैं। इसलिए हे अर्जुन, बिना फल की आसक्ति से अपना कर्तव्य करो। तो दोस्तों, इसमें हमें बताया गया है कि जो कर्म भगवान और लोक कल्याण, लोगों के कल्याण के लिए और भगवान के प्रति किए जाते हैं, वे बंधन नहीं बनते, वो मनुष्य को नहीं बांधते। और जो केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए किए जाते हैं कर्म, वो बंधन बनते हैं। तो गाइस, मनुष्य को कर्मों में बांध देते हैं वो कर्म जो हमारे अच्छे कर्म नहीं होते हैं और जो अपने स्वार्थ के लिए कर्म किए जाते हैं। तो गाइस, लोगों के कल्याण के लिए कर्म करो, लोगों का हित हो जिन जिन कामों में, वो कर्म करो जिनसे लोगों को भी खुशी मिले और आपको खुद को भी। तो गाइस, ये है इस श्लोक में। और अभी चलते हैं हम नेक्स्ट श्लोक की तरफ। सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्य ध्वमेश वो अस्त्विष्ट कामधुक्। अर्थात सृष्टि के आरंभ में, तो गाइज इसमें थोड़ा लास्ट लाइन में मिस्टेक हुई, तो इसको हम दोबारा पढ़ लेते हैं श्लोक को। सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्य ध्वमेश वो अस्त्विष्ट कामधुक्। अर्थात सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने मनुष्य को यज्ञ, निस्वार्थ कर्म और सहयोग की भावना के साथ बनाया और कहा, इसी मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी उन्नति होगी और तुम्हारी उचित इच्छाएं भी पूरी होगी। तो गाइस, इसमें बताते हैं श्री भगवान कृष्ण की सृष्टि के आरंभ में
ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को बनाया तो निस्वार्थ कर्म और सहयोग की भावना से बनाया, और कहा कि अगर इसी मार्ग पर चलोगे, अच्छे कर्म करोगे तो कल्याण होगा, उन्नति करोगे और उचित इच्छाएं भी पूरी होगी। तो इस तरह से निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करो, सहयोग, सेवा और यज्ञ की भावना से जीवन सफल और समृद्ध होता है। तो गाइस इस तरह से आपने अच्छे कर्म करने हैं और लोगों के कल्याण के लिए कर्म करने हैं और सहयोग करना है। तो बाय बाय गाइस, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे सभी को।